हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे होम लोन के बारे में। होम लोन 2023 में लेना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, आज हम इन्हीं सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। शायद होम लोन के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि 2023 में हम होम लोन लें या ना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि होम लोन क्या होता है। होम लोन का मतलब ये होता है कि हम घर खरीदने के लिए बैंक से कर्जा ले रहे हैं, तो बैंक आपको ये कर्जा क्यों देगा। सबसे बड़ा सवाल, आपको होम लोन के लिए पैसे बैंक क्यों देगा। बैंक ये देखेगा कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या उस तरह का है कि आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं। क्या कहीं से कोई मोटा रकम आ रहा है आपको हर महीने जिसे आप होम लोन की ईएमआई पेड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी स्लिप आपका रखना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने का सैलरी स्लिप आपके पास होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉई हैं तो आपके पास बैंक का जो स्टेटमेंट है वो होना चाहिए। और जो आप काम करते हैं, मान लीजिए कि आप कुछ भी करते हैं, आपका दुकान है तो शॉप का लाइसेंस होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर ये आपके पास है तो बैंक आपको होम लोन दे देगा। होम लोन के लिए जो जरूरी दस्तावेज है सभी के लिए, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉई हो चाहे सैलरी एम्प्लॉई हो, उन दोनों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उसका आधार कार्ड। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो बहुत गंभीर विषय है, आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, वो आपके पास होना ही चाहिए। वोटर आईडी कार्ड से भी काम चल सकता है, राशन कार्ड से भी काम चल सकता है, लेकिन आधार कार्ड तो मस्ट है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। आप इनकम क्या जनरेट कर रहे हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसका एक सर्टिफिकेट आप बना लीजिए, उसको इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। 6 महीने का सैलरी स्लिप आपके पास होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास होना चाहिए कम से कम 3 साल का। मान लीजिए 2023 में आप लोन लेने जा रहे हैं तो 22 का होना चाहिए, 21 का होना चाहिए और 20 का ITR आपके पास होना चाहिए। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं बैंक में खुद पता करके आया हूँ, क्रेडिट स्कोर। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो हमेशा 700 से ऊपर होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि 750 से ऊपर हो जाए, लेकिन 700 तो आपका होना ही चाहिए, तभी आपको बैंक क्या करेगा, आपको होम लोन देगा, नहीं तो आपको होम लोन नहीं देगा। तो क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या है। क्रेडिट स्कोर का मतलब ये है कि आप कहीं से भी पहले लोन लिए होंगे, कोई मोबाइल फाइनेंस कराए होंगे, कोई हीटर फाइनेंस कराए होंगे, कोई गीजर फाइनेंस कराए होंगे, फ्रिज फाइनेंस कराए होंगे, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ अगर आप फाइनेंस कराए होंगे और अगर आपने उसकी EMI सही समय पे नहीं दी है तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है। वो आपका क्रेडिट स्कोर को क्या करेगा, कम कर देगा। जनरली क्रेडिट स्कोर 900 तक है, 0 से 900 तक क्रेडिट स्कोर है, ठीक है। 300 होगा तो बहुत बुरा है, 400 होगा बहुत बुरा है। मतलब कि 600 700 से अगर नीचे है तो समझ लीजिए कि आपका लोन आपको मिलने वाला है नहीं। क्रेडिट कार्ड आपका रिजेक्ट हो जाएगा, पर्सनल लोन रिजेक्ट हो जाएगा, होम लोन रिजेक्ट हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी लोन आपको नहीं मिलेगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो। क्रेडिट स्कोर को ठीक कैसे किया जाए। क्रेडिट स्कोर को ठीक करने के लिए आप जिससे भी लोन पे कुछ लिए हैं, है ना, उसका पूरा EMI आप भर दीजिए टाइम पर, नंबर 1। अगर लेट हो गया है तो पूरा लेट फाइन के साथ भर दीजिए। सेटलमेंट मत कराइए, सेटलमेंट कराइएगा फंस जाइएगा, आपको होम लोन नहीं मिलेगा। बैंक ये देखना चाहता है कि ये बंदा जहाँ जहाँ से पैसा लिया है सब पैसा पेमेंट किया है कि नहीं किया है। वो प्रीवियस रिकॉर्ड आपका देखेगा और प्रीवियस रिकॉर्ड अगर सही पाया गया तब आपको होम लोन दे देगा। प्रीवियस रिकॉर्ड का मतलब आप मोबाइल फाइनेंस कराए थे, जो उसका EMI आया पूरा EMI टाइम पे दे दीजिए। AC फाइनेंस कराएं उसका पूरा EMI टाइम पे दे दीजिए। फ्रिज फाइनेंस कराएं उसका EMI पूरा टाइम पे दे दीजिए। ट्रक गाड़ी जो भी आप फाइनेंस कराएं सारा का सारा EMI सही समय पे दे दीजिए। आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा, हाई हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया, मान लीजिए कि कोई लोन आप पेमेंट नहीं किया या आप भूल गए, है ना, और वो पैसा राइट ऑफ में दिखा रहा है, मतलब जैसे ही आप बैंक में जाइएगा होम लोन लेने के लिए, वो आपका पैन कार्ड लेगा, आपका मोबाइल नंबर लेगा और सिविल आपका चेक करेगा। www.civil.com में जाके चेक करेगा। आप भी चेक कर सकते हैं क्रेडिट स्कोर उस पर।
जैसे ही पैन नंबर डालिएगा, अपना पूरा डिटेल डालिएगा, आपका क्रेडिट स्कोर आ जाएगा। अगर 700 से नीचे तो समझ जाइए आपको लोन मिलने वाला नहीं है। उसमें यह दिखाएगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर डाउन हुआ है किस वजह से हुआ है। उसमें दिखाएगा कि इतना रुपया बाकी था, ये पेमेंट नहीं किए, इसी वजह से इनका क्रेडिट स्कोर क्या हो गया, खराब हो गया। मतलब जहाँ जहाँ से पैसा लेते हैं वो सभी सिविल को जाके रिपोर्ट करता है। ये आदमी का सही समय पे पैसा दे दिया, ये आदमी सही समय पे पैसा नहीं दिया, ये आदमी डिले कर दिया, ये आदमी लेट से पैसा दिया, ये सब रिपोर्ट सिविल को जाके कर देगा। तो सिविल जो आपके पास मान लीजिए पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है, 6 महीने का सैलरी स्लिप है, ITR है, बैंक स्टेटमेंट है, सब है, लेकिन सिविल खराब है तो गया आपका होम लोन। होम लोन फिर आपको मिलने वाला नहीं है, पर्सनल लोन मिलने वाला नहीं है, किसी भी तरह का कोई लोन आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्रेडिट स्कोर ठीक कराइए, जहाँ जहाँ से पैसा लिया वहाँ वहाँ पैसा पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा हो गया, अब क्या होगा, आपको होम लोन मिल गया। तो होम लोन जैसे ही आपको मिल गया, बैंक आपसे एक एग्रीमेंट कराएगा। पहले उस एग्रीमेंट को पूरी तरह से पढ़िए, ऐसा ना हो कि 8% के बजाय आप 40% इंटरेस्ट दे दीजिए। पहले पढ़ लीजिए पूरा उसका एग्रीमेंट को। कोशिश कीजिए कि सरकारी बैंकों से, पब्लिक सेक्टर के बैंकों से ही होम लोन लिया जाए। अगर प्राइवेट बैंक से होम लोन लीजिएगा या कोई प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होम लोन लीजिएगा तो बहुत भारी वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आप एग्रीमेंट पहले पढ़ लीजिए जो बैंक आपको कराता है। उसके बाद आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि होम लोन तो आपको मिल गया, आपने पहला EMI नहीं दिया, दूसरा EMI नहीं दिया, तीसरा EMI नहीं दिया। अगर 3 EMI आप लगातार नहीं देते हैं तो बैंक आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल देता है, NPA कर देता है। उसके बाद बैंक आपको एक नोटिस, लीगल नोटिस भेजता है कि भैया इतना दिन के अंदर आप पैसा हमारा पूरा पेमेंट करें। अगर पैसा आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके घर को बेच देंगे, नीलाम कर देंगे। बैंक के पास ये पावर है, सीज करने का बैंक के पास पावर है। वो बिना कोर्ट गए आपके पैसा नहीं देने के कारण आपके घर को नीलाम कर सकता है। उसको कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा लॉ है, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है खोजकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब क्या हुआ, पहला नोटिस बैंक भेज दिया, 3 महीने के बाद आपने लोन पेमेंट नहीं किया, तीनों इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया, आपको बैंक से नोटिस आ गया। फिर चौथा इंस्टॉलमेंट भी आप पेमेंट नहीं किए, आपको फिर एक नोटिस आ गया कि हम आपके घर को नीलाम करने वाले हैं। अब क्या करेगा बैंक, अचानक से आपके घर को नीलाम कर देगा और अपना कर्जा ले लेगा, और अगर और कोई कर्जा बच रहा है वो आपसे वसूल कर लेगा। या मान लीजिए कि 10 लाख का लोन लिए, घर आपका 18 लाख में बिका, 8 लाख आपको रिटर्न कर देगा। ये पूरा प्रक्रिया है। तो मेरा जो सलाह है आपको यही कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे खर्च करके आप अपना घर बना लें, होम लोन के चक्कर में ना पड़े। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, होम लोन लेना चाहते हैं, तो इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि 3 महीने का आप इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइम पे दे सकें। उतना ही लोन लें जितना आप पे कर सकें। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास फंड कितना है, आप कितना पे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा यही था, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें, और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं ऐसी अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आऊँगा। और जो भी मैं आपको नॉलेज दूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। आप बैंक में भी जाके अगर पूछेंगे ना तो आपको यही बताएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।